जमीनी सतर की हर खबर पर हमारी नजर। बने रहिए और देखते रहिए द ग्राउंड नेटवर्क। आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिरसा से विधायक गोपाल कांडा की माता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। उसके तुरंत बाद वो इलाहाबाद के गांव गुडियाखेड़ा में पहुंचे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से खास बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई अहम मुद्दों को लेकर के सरकार को जमकर कोसा। शराब के घोटाले को लेकर के, सरसों के घोटाले को लेकर के और मेरा पानी मेरी विरासत के मुद्दे को लेकर के सरकार को जमकर कोसा। आइए आपको पूरी ग्राउंड पड़ताल दिखाते हैं। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द ग्राउंड नेटवर्क। अपनी उपलब्धियों की बजाय अपनी विफलताएं गिनेंगे तो हम करेंगे, लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि भाई ये समय जो है, जो ये बीमारी है जो इंसान को बचाने की है, सबको इकट्ठा होकर लड़ना है और पूरा इनका सहयोग आज भी है। मेरा इस लड़ाई के कोरोना से लड़ाई में पूरा सहयोग है। ये अपना वोट गुजारें, फिर हम विफलताएं गिनाएंगे। वो मैं ही नहीं चाहता, ऐसी बात है। तो इस बीजेपी से मेरा भाई ये कार्यक्रम आप करो, पहला प्राथमिकता जो इस बीमारी से लड़ाई करने की करो और लोगों को बचाने की बात करो। ये अब 300-400 केस रोज बढ़ रहे हैं हरियाणा में। अब जिस तरह बॉम्बे है, दिल्ली है, अब उससे हरियाणा में केस बढ़ रहे हैं। उनकी आप वो करें, प्रचार का पूरा हो जाए, उसके सब लोगों की बचाव की बात करें। जो पैसा उसमें खर्च करोगे आप, वो लोगों के लिए आप करें। इसको पॉलिटिकल इवेंट बनाने की बजाय जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, उन पे खर्च करो। पॉलिटिकल इवेंट मत बनाओ इसको। पॉलिटिकल इवेंट में खर्चा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आज बेरोजगारी में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर हो गया। टॉप, वन ऑफ द टॉप वो है। और इनके जो 5-5 साल से सिलेक्शन हुए हैं बच्चे, सिलेक्ट हो चुके, ज्वाइनिंग नहीं करा रहे। अरे ये समय है नौकरियां देने का, रोजगार देने का, छीनने का नहीं है। आज मैं पढ़ा था अखबार में 11,000 स्वास्थ्य जो कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको हटाएंगे और 17,000 जो ये लगाएंगे किसान मित्र लगाएंगे। कौन क्या? पहले प्रशासन सहयोगी लगाए, अब किसान मित्र लगा रहे हैं। क्या इसके पीछे क्या इनका है? जो बच्चे सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर पास करे हुए हैं, BSc हैं, उनको लगाओ। ADA लगे हुए हैं और लगाओ, उनको लगाओ। वो जानकारी देंगे किसान को। 17,000 वो जितने वो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखों को लगाओ। जब हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुली है उस पर लगाओ। इसी प्रकार से बिल पावर में हमने कहा था शुरू में, भाई गरीब आदमी के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, जो गरीब आदमी उसके कम से कम 3-3 महीने के बिजली के बिल माफ़ करो। ये तो कम से कम करो। अब तो इन्होंने जो अप्रैल के, मई के आखिर में जो बिल आएंगे उसका सरचार्ज भी माफ़ करना बंद कर दिया इन्होंने। तो इनका ये आपके सामने है। और MSCME को एक राशन कार्ड होल्डर जो है, खाकी कार्ड बने थे 2013 में, जिनको खाकी कार्ड कहते थे। उसके बाद अब तक सर्वे ही नहीं करवाया इन्होंने। कोई उनका खाकी कार्ड को सर्वे नहीं हुआ, बल्कि ग्रीन कार्ड को राशन देने की बात मिली। खाकी कार्ड वालों को अब तक ना तो सरसों का तेल मिला, ना चीनी मिली। और जो कार्ड होल्डर हैं वो कह रहे हमारा कमीशन नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, इनने कहा भी अब राशन मुफ्त देंगे। उनके कमीशन क्या होगा? कोई सरकार की नीति कुछ दरकार की है। और यहाँ पर खास तौर पे जो एक नई वो लाए, नए तजर्बे किसान के साथ कर रहे हैं। पहले तो गेहूं की खरीद में आज तक गेहूं की पेमेंट बकाया है 2,000 करोड़ की सारी। एक महीने के बाद पेमेंट मिली है कई जगह। जो 1 महीने तक उस आड़ती का तो ब्याज लग गया किसान पे, उसका ब्याज कौन देगा? जबकि इनका वो था 72 घंटे देंगे। इसी प्रकार सरसों की कोई 28,000 मीट्रिक टन की अब तक पेमेंट बाकी है और कह दिया हमने खरीद बंद कर दी। जबकि ये था 30 जून तक हम खरीद करेंगे। उनको खरीद चालू करनी चाहिए इनकी। और अब एक और तजर्बा कर रहे हैं। पहले तजर्बा का क्या, अब धान मत वो इसमें मतलब, और फिर अब पंचायत पे लागू कर दिया। पंचायत एजिटेट कर रही है
वहाँ बड़ा भारी नुकसान है, उनको भी इनको वापस लेनी चाहिए पूरी। और जो ये बरसाती मोगा जिसको राइस सूट कहते हैं, उसमें एक और नया तजर्बा करने जा रहे हैं। इतने % हम देंगे, 500 थे उसके आधे होंगे, लॉटरी से निकालेंगे। मतलब किसान के साथ तजर्बे करने पे लगे हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था भाई पहले खरीद का पुराना भी सिस्टम चला दो, कोई बात हो गई ठीक हो जाए, बीमारी से लड़ाई लड़ेंगे तब ठीक करेंगे। इसमें भी यही कहना है कि बरसाती मोगे की जो पुरानी नीति लागू करो यहाँ पर। अभी किसान के साथ कोई तजर्बे की बात मत करो। और जो बल्कि लागत बढ़ा के, अब इन्होंने कहा कि हमने धान की कीमत बढ़ा दी। जो धान की इन्होंने की है कितनी बढ़ाई है, 53 पैसे प्रति किलो। और लागत कितनी बढ़ा दी डीजल पे। चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, हरियाणा सरकार ने जो 9.24 हमारा वेट था, ये डीजल पे 17% से ज़्यादा कर दिया, पेट्रोल पे 27% से ज़्यादा कर दिया, और अब फिर बढ़ा दिया। उसके तो हर चीज़ बढ़ रही है। अरे किसान की मदद करो, खाद दो, डीजल सस्ता करो, उसके लिए कोई करो, वो इनकी कोई सोच नहीं है। हाँ, बल्कि सब्जी मंडी में सब्जी जो पैदा करते हैं उनके लिए सब्जी मंडी में टैक्स लगा दिया। पहले मंडी टैक्स हमने छोड़ रखा था, वो लगा दिया। आज वो उनकी टमाटर जो है 1 रुपया किलो बिके, आप सबको मालूम। क्या होगा इसका किसान का, इनको कोई वो खबर नहीं है। हाँ, घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं। जैसे टमाटर पे लगा दिया, फिर रोडवेज का, मतलब गरीब आदमी पर मार पड़ रहे हैं। रोडवेज का किराया बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, सब्जी मंडी पे टैक्स लगा दिया, और घोटाले पे घोटाला करने की कोशिश कर रहे हैं। धान का घोटाला मैंने कहा था सैकड़ों करोड़ का घोटाला है। अब जब तो ये कहा मुख्यमंत्री ने कि भाई कोई घोटाला नहीं, हमने सब जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करा ली। अब आज ही FIR दर्ज हुई है। एक राइस मिल में 6 करोड़ का घोटाला हुआ है। इतनी मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन करा दी। आज FIR दर्ज हुई है क्या कि भी वैसे नकली फिजिकल वेरिफिकेशन कराई, इतना घोटाला, ना धान आया ना गया और पेमेंट हो गई। तो बड़ा भारी घोटाला उसको कर दिया। शराब का घोटाला आपने देखा, कौन कौन उसमें गए, कौन कौन गए। अब वो घोटाला हुआ, अब नया शराब का घोटाला हो रहा है। हमने कहा था भाई शराब की जो 200 रुपये की बोतल है वो तो 400 बिक रही है। प्राइस लिस्ट किसी पे भी ठेके पे नहीं है। ये कीमत होती है, तय होती है। तो कोरोना टैक्स लगाया है, एक बोतल पे इतने बढ़ाए हैं, तो प्राइस लिस्ट लगाओ ताकि कीमत पता लगे। लेकिन उस पर और घोटाला कर रहे हैं। इस तरह जैसे मीटर का घोटाला हुआ, घोटाला पे घोटाला कर रहे हैं, उसकी तो जांच कर नहीं रहे। और ये नए नए तजर्बे किसान से कर रहे हैं। तो ये इनकी उपलब्धि की भोंपू लगाने की जरूरत नहीं है, विफलताएं का समय है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ उनको, भाई ये रैली करेंगे तो ये ऐसी रैलियाँ तो हमने बहुत की है। जब हम रैली करेंगे तो लाखों की तादाद होगी, क्योंकि ये तो विफल सरकार है। लेकिन ये अब ऐसी टकराव की समय नहीं है। अब एक होकर इस बीमारी से लड़ने का समय है, लोगों को बचाने की समय है। अपनी खुद की पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। लोगों को पता है कि विफल सरकार है। लेकिन मैंने कहा था कि सारी बात देखते हुए अब मुख्यमंत्री का ध्यान आया, मुख्यमंत्री जी का, कि भाई मेरे को कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा तो पहले ले चुके, हर महीने कर्जा ले रहे। 60,000 कर्जा था जब हमने सरकार छोड़ी, आज 2 लाख से ऊपर कर्जा हो गया। कोरोना तो अब आया है 2 महीने में, 2 महीने में कर्जा ले लिया। लेकिन मैंने कहा था भाई कर्जा लेने की जरूरत पड़े, इस बीमारी के लिए लड़ाई लड़नी है तो कर्जा लेने के मेरे कोई नहीं है। मैं वो कहेंगे भाई आप इतराज करो, मैं कोई इतराज नहीं करूँगा। अगर कर्जा लेके गरीब आदमी की मदद करोगे, किसान की मदद करोगे, आज उसको जरूरत है। आप मीडिया वाले, आप भी अपने जान जोखिम में डाल के घूम रहे हैं, इनकी मदद करोगे तो कर्जा लेने में मेरे कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन वो तो कोई मदद हो नहीं, ना गरीब आदमी की हो रही, ना किसी किस्म की हो रही। तो ये आपके सामने है। आप कर्जे पे कर्जा डूबे जा रहे हैं। तो इस किस्म से जो है हर कोई इंसिडेंट होता है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, हर घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखा, मैंने बयान दिया पहले दिन, ये जो इंसिडेंट हुआ था, एक कर्मचारी की पिटाई हुई, मैंने कहा था जो मैंने देखा है वो बड़ा
दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच होनी चाहिए, तय तक जाना चाहिए। अब तक पता ही नहीं क्या है उसका। कभी कहते हैं कि कोई कहता है उनका बीजेपी का कहता है ऑडियो आई तो पब्लिक करो, उसको पब्लिक में आने दो, जो कसूरवार उसको सजा दो। ये समझ में नहीं आया। कानून हाथ में लेने किसकी इजाज़त देने, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ये इनकी वो है। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ। जो भी हो जांच प्रॉपर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता जो कसूरवार को कोई सजा देनी चाहिए, कानून में हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। तो यही बातें हैं आज तक। तो साहब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस किसानों को बरगला रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है, मेरा पानी मेरा विरासत कर। देखिए, मेरा पानी मेरा विरासत किस चीज़ की बात है भाई? ये कह रहे हैं वाटर टेबल बढ़ा रहा है। वाटर टेबल बढ़ाने के लिए ही हमने दादू बुंदेलखंड नहर बनाई थी, उसको क्यों कर दिया? ये O2 झील को दीजिए हमने गगर पे कितना हो गया था, क्यों नहीं उसकी दोबारा खुदाई करते भाई? वो फिर डिसिल्टिंग हो गई है, क्यों नहीं मतलब जितनी ड्रेन से उसमें पानी भरते, क्यों नहीं जोड़ भरवाते, क्यों नहीं ये करते? तो वो उधर करो ना, खाली किसान के ऊपर थोपा क्यों जा रहा है? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसानों ने एजिटेट किया भाई, और किसानों की वजह से उनके जो विरोध हुआ जब उन्होंने पॉलिसी वापस ली है। हमने तो पहले दिन कहा था नहीं ली, लेकिन किसान विरोध में खड़े। अब उड़ा साहब इस पॉलिसी में भी 25% जो है राइस सूट पॉलिसी में 25% जो कटौती कर रहे हैं कि किसानों को तभी मोगियां मिलेंगी, तब 25% जो जमीन है उस पर धान ना लगाएं। एक तरफ सरकार इस फैसला वापस ले रही है। 20 एकड़ पे हम देंगे जी, वो में एक बरसाती मुगा जी, लेकिन उसमें 75% से ज्यादा धान नहीं होने चाहिए जी। तो ये तो वही मैं कह रहा हूँ, तजर्बे कर रहे हैं। तजर्बे नहीं करने का समय है, किसान के साथ तजर्बे करने का समय नहीं। वो वापस लेके पुरानी नीति लागू करो, और जिसको पुराने भी दो, कोई नया उसको भी दो। बरसाती पानी की बात है आपकी, बरसाती पानी के लिए भाई आप गग्गर को O2 खोदो, गग्गर को खोदो, डिसिल्टिंग करो इस इलाके में। इसका मतलब तो ये है कि जो जल स्तर बढ़ाने की बात है उसको घटाने की बात करें आप। आदमी ट्यूबवेल ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, सरफेस इरिगेशन नहीं करेगा, ना वो करेगा। तो ये मतलब किसान के साथ